हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का लास्ट स्टेप, जिसमें हम रासायनिक समीकरण बनाना सीख रहे हैं और इसके बाद फिर आपको दुनिया के किसी भी समीकरण से डरने की जरूरत नहीं होगी। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो बच्चे इस वीडियो पर नए हैं उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। रासायनिक समीकरण से हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले हमारा सवाल गया रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। क्या पूछा है बेटा? रासायनिक समीकरण। तो मैं लिखा रासायनिक समीकरण में जब दो अभिकारकों, अभिकारक क्या होते हैं बेटा? अभिकारक होते हैं हमारे सूत्र होते हैं बेटा। क्या होते हैं? सूत्र। तो जब दो अभिकारकों, जो हमें कल सूत्र बनाते हैं रासायनिक सूत्र, उसको बेटा क्या बोलते हैं? अभिकारक। आपस में क्रिया कराते हैं। जब आपस में हम क्या करते हैं बेटा? इसका संयोजन करते हैं। क्रिया को में संयोजन कराते हैं, तब बेटा हमें क्या बनता है? एक नया उत्पाद मिलता है। ठीक है, एक उत्पाद, दो उत्पाद मिलते हैं, जो भी किस फॉर्म में होते हैं बेटा? ये भी रासायनिक सूत्र के रूप में होते हैं। ठीक, जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। IMP क्वेश्चन है बेटा, एमपी बोर्ड का 2024 में बिल्कुल आने के चांसेस है इसके, याद रखिएगा। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? सिर्फ उतनी परिभाषा आएगी जब दो अभिकारकों को आपस में क्रिया कराते हैं। अभिकारक माने होते हैं रासायनिक सूत्र, जिसे हम संयोजकता के आधार पर त्रिगुणा करके लिखते हैं बेटा। ठीक है, तो जब दो अभिकारकों को आपस में क्रिया कराते हैं तब क्या मिलता है बेटा? उत्पाद प्राप्त होता है, नया रूप प्राप्त होता है। उसे बेटा हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। तो यहाँ जो अभिकारक है वो जो भाग ले रहा है, उत्पाद जिसका निर्माण हो रहा है, दोनों में क्या आने वाला? रासायनिक सूत्र आने हैं। ठीक है, तो आपकी परिभाषा क्या बोल रही है? जब दो अभिकारकों को आपस में क्रिया कराते हैं तब एक नया उत्पाद बनता है, जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन रासायनिक समीकरण बनाने के बेटा हमारे पास नियम है। जैसे हम रासायनिक सूत्र के नियम लिखे थे, वैसे ही बेटा हमारे पास रासायनिक समीकरण के नियम है, जिसकी वजह से आप कभी लाइफ में रासायनिक समीकरण बनाना नहीं भूलेंगे, याद रखिएगा। तो बड़ा नियम नंबर 1, पहला नियम हमारे पास क्या? रासायनिक समीकरण बनाने के लिए क्या बनाना बेटा? हमें रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण बनाने के लिए दो अभिकारकों यानी रासायनिक सूत्रों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अकेला अभिकारक रासायनिक सूत्र बना सकता है बेटा कि समीकरण नहीं बना सकता। हमें कितनी की आवश्यकता होती है बेटा? 2। ठीक है, प्रत्येक अभिकारक में धन व ऋण चिन्ह होते हैं। कैसे ऋण चिन्ह होते हैं बेटा? धन व ऋण तत्व होते हैं। सीधा सा है, अभिकारक में रासायनिक सूत्र एक की संयुक्ता धन होती है, एक की ऋण होती है, तो धन और ऋण क्या होते हैं बेटा? उसमें तत्व होते हैं। तीसरा रूल है बेटा इसमें, पहले अभिकारक के धन तत्व को दूसरे के अभिकारक के ऋण के साथ, ये बेटा शॉर्ट ट्रिक है हमारी। रासायनिक समीकरण को चुटकियों में बनाने की हमारे पास क्या है? शॉर्ट ट्रिक। कि पहले अभिकारक, हमारे पास दो अभिकारक है, पहले अभिकारक के धन तत्व को दूसरे के ऋण के साथ लिख दो और दूसरे अभिकारक के धन तत्व को पहले के ऋण तत्व के साथ लिख दो, हो गया बेटा रासायनिक समीकरण कंप्लीट। ठीक है, उत्पाद बनने के बाद, चलिए आपने रासायनिक समीकरण बना लिया, एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया, अब बन गया हमारा उत्पाद। तो उत्पाद बनने के बाद ज्ञात संयोजकता के आधार पर, आपको जो संयोजकता उस तत्व की याद है, उसके आधार पर आपको क्या करना है? उसे उत्पाद को सही करना है, उसके सूत्र की जांच कर देगा। ठीक है, इसके बाद दो अभिकारकों और दो उत्पादों के बीच बेटा हम क्या करते हैं? धन चिन्ह लेते हैं। अगर दो अभिकारक भाग ले रहे हैं तो प्लस लगाते हैं, दो उत्पाद बन रहे हैं तो प्लस लगाते हैं, और अभिकारक और उत्पाद के बीच बेटा हम क्या लगाते हैं? एरो यानी तीर का साइन लगाते हैं, जो उसकी डायरेक्शन मान दिशा को बताता है। ठीक है, और अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या हमेशा समान होनी चाहिए, यह मैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमसे कहता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? रासायनिक समीकरण को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। मैंने आपसे कह दिया कि मेरे पास है बेटा सोडियम ऑक्साइड का एक सूत्र। ठीक है बेटा, एक मैंने तुमसे कह दिया मेरे पास है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक सूत्र। तो हमारे पास बेटा दो अभिकारक हो गए। तो प्रत्येक अभिकारक में क्या होता है बेटा? धन व ऋण। तो हमने पहला यानी हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। तो हमें क्या करना है? रूल नंबर 3, पहले अभिकारक का धन किससे करेगा? दूसरे के ऋण से। तो पहले अपन सीधा सीधा क्या करेंगे? NaCl लिखेंगे, नंबर चेंज नहीं करेंगे। फिर दूसरे का धन H किससे किया जाएगा? O से हम सीधा सीधा
लिखेंगे। तो ये बेटा क्या हो गया हमारा उत्पाद। फिर हमने क्या लिखा, उत्पाद बनने के बाद ज्ञात संयोजकता के आधार पर उसको ठीक करते हैं। तो ज्ञात संयोजकता कौन सी हमारी, Na+1 Cl जो हमें याद है H+1 C-2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा इनका, ठीक है। जिसकी संख्या समान होती है एक साथ लिखते हैं, इसका मतलब ये राइट है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बेटा क्या है, एक्सचेंज करेंगे तो H2 को लिखते नहीं है, अब ये राइट हो गया। अब हमें क्या करना है बेटा, अभिकारक उत्पाद के तत्वों की संख्या समान करनी है। अब ये हो गया हमारा LHS साइड बेटा, और ये हो गया हमारा कौन सा RHS साइड। अब जिसमें नंबर ज्यादा है वहां से शुरुआत करते हैं। हमने कह दिया H2 में H2 है, यहाँ H कितना बराबर, तो यहाँ तो बदल नहीं सकते, फॉर्मूला पहले से बनाया है संयोजकता से, तो हम 2 कहाँ लगाते हैं बेटा आगे। और आपको पता है बेटा आगे कोई डेट लगती है उसका वैल्यू दोनों में होता है, तो ये तो 2 हो गया इक्वल, ठीक है। Cl कितना हो रहा है बेटा यहाँ पे 2, और यहाँ Cl कितना हो रहा है बेटा 1, तो हमें 2 अपना लगाना है आगे, ठीक है। Na कितने हो रहे हैं 2, ऑलरेडी Na हमारी क्या बेटा पहले से 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो इस तरह बेटा हम रासायनिक समीकरण बना सकते हैं और उसको आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है बेटा, उसे संतुलित कर सकते हैं। एक बार इस नियम को आप पढ़ लीजिए। आई होप आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब हम चलते हैं बेटा इसके अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है बेटा। ये एग्जाम्पल हमने अच्छा से पढ़ लिया तो उदाहरण इसका। अब हमारे पास आता है दूसरा उदाहरण। दूसरे उदाहरण में बेटा हमने क्या लिया, मान लीजिए हमारे पास है बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन बेटा हमें किससे करानी है, किससे करानी है मैग्नीशियम क्लोराइड की, हम कराएंगे इसकी क्रिया किससे बेटा H2O से, किससे कराने वाले बेटा H2O से। तो बेटा हमें पता है पहला धन तत्व का हमेशा पॉजिटिव होता है, पहला एलिमेंट, दूसरा नेगेटिव होता है, पहला तत्व धन होता है, दूसरा ऋण होता है। तो पहले का धन किससे करेगा बेटा, दूसरे के ऋण से, क्या बनेगा बेटा MgO, फिर प्लस लगाएंगे बेटा, दूसरे का धन किससे करेगा, पहले के ऋण से, क्या बनेगा बेटा H2, ठीक है बेटा। अब हमसे चैलेंज क्या करेंगे बेटा, उत्पाद को हम चेक करेंगे। इसकी वैलेंसी +2 इसकी -2 इक्वल है नहीं, राइट है। इसकी +1 -2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब ये भी राइट है। अब नंबर चेक करो, H कितने 2, H2 इक्वल है, ऑक्सीजन 1 इक्वल है। यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया बेटा हमारा, ठीक है। H किससे करेगा, Cl से करने वाला है, ठीक है। हम क्या करने वाले बेटा H का किससे कराएंगे, Cl से। तो H की +1 और Cl की -1 इक्वल है बेटा, इसलिए तुमने एक साथ दे दिया, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा HCl बनेगा बेटा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, नंबर चेक करेंगे। यहाँ H कितना है 2, यहाँ H कितना बेटा 1, 2 का अगर ये 2 है तो बेटा ये भी 2 होंगे, ध्यान दो बेटा ऑलरेडी पहले से क्या है इक्वेशन आपको कैसा होगा बेटा बैलेंस होगा, ठीक है। हम और बेटा इसके हमारे पास और भी उदाहरण है, इसको हम इजीली आसानी से इसको समझ सकते हैं और बहुत आसान है बेटा, इनके माध्यम से आपको समीकरण सीखना, ठीक है बेटा। एक बार अगर आप समीकरण सीख जाएंगे आप समीकरण को कभी नहीं भूलेंगे। देखिए मान लो मैंने कह दिया आपसे सोडियम कार्बोनेट है मेरे पास और इसकी क्रिया बेटा मैंने कैसे कर दी, कैल्शियम सल्फेट से मैंने इसकी क्रिया कर दी, ठीक है बेटा। सोडियम पूरा एक पॉजिटिव होता है, कार्बोनेट पूरा एक नेगेटिव होता है, सी बेटा पॉजिटिव होता है, एसओ नेगेटिव होता है। तो पहले का प्लस सेकंड की नेगेटिव से करेगा बेटा क्या बनेगा, पहले हमें क्या करना है बेटा NaSO4 को लिख लेना है, नंबर वगैरह बाद में देखेंगे, प्लस फिर Ca किससे करने वाला है बेटा CO3 से, तो लिख दिया पहले CaCO3, ये हो गया बेटा हमारा क्या उत्पाद, क्या हो गया बेटा उत्पाद। और ये क्या था बेटा हमारा अभिकारक, क्या था बेटा हमारे अभिकारक। अब हमें क्या करना है बेटा, उत्पाद के पहले अपनी बैलेंस ज्ञात बैलेंस से बेटा क्या करना है, इसको पहले हमें चेक करना है। Na की +1 होती है, इसकी -2 होती है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा Na2SO4 को लिखते रहिए। इसकी +2 होती है, इसकी -2 होती है बेटा, इक्वल है, हमने एक साथ लिख दिया। और ये जो हम लिख रहे हैं ना +2 ये सब मन में रखना बेटा अपने को, ठीक है, सो नहीं करना है। अब नंबर चेक करो, यहाँ पर बेटा सबसे पहले बड़ा नंबर किसका आ रहा है, बड़ा नंबर है सोडियम का, कितना है याद है बेटा पहले से SO4 एक है, SO4 एक है, ठीक है बेटा। CO3 एक है, CO3 एक है, C1 हमारा पहले से क्या होगा बेटा इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह बेटा हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण आसानी से बना सकते हैं।
तो है ना मैजिकल वे, जिसमें मैंने आपको सिखा दिया बेटा रासायनिक समीकरण कैसे बनाते हैं, रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। तो केमिस्ट्री के 4 स्टेप, इसमें आप किसी भी सूत्रों को बेटा उंगलियों पर बना सकते हो। ठीक है बेटा, तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है बेटा, अब मिलते हैं आपसे क्लास बाय क्लास, स्टेप बाय स्टेप चैप्टर से कल की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।